हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम हिंदी सत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, बिसल देव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चंद बरदाई है वो किसके, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वीराज रासो है वो पृथ्वीराज चौहान की आश्रित कवि कौन थे? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित एक काव्य ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। किसके द्वारा, किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की। बहुत बार मैंने अपने क्वेश्चन में बताया, लेकिन आपको ये भी याद रखना, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज चौहान है कि आश्रित कवि थे चंद्रवरदाई। आपको याद रखना, पृथ्वीराज चौहान की आश्रित कवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ये क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। आपको ये भी याद रखना, हर एक पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक काव्य ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये पेपर में पूछे भी गए हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि मैम DSSP की सिलेबस वाइज क्वेश्चन कराइए, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराइए। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं DSSP का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगी। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 4-5 दिनों का, मैं आपके लिए पूरी क्लास लेके आऊंगी बिल्कुल फ्री में। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, तब तक आप ये क्लास पढ़िए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी मैं आपकी DSSP की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको जल्द ही लेके आऊंगी क्लासेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल साकृत्यायन ने? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए। जल्दी से मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही गया था। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराई है, तभी पूछे, बताना सभी लोग कितने लोगों का सही गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? परमाल रासों में, गुमान रासों में, पृथ्वी रासों में या हम्मीर रासों में? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, उसको किसमें मिलता है? परमार रासों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, परमार रासो या आला खंड की रचना किसने की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, परमार रासो हो पूछा जाए या क्या पूछा जाए, आला खंड, इसकी रचना किसने की है? तो आपको याद रखना, इसकी रचना की है जगनिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछे भी गए हैं। तो मैंने क्या बताया, परमार रासो की या आला खंड की रचना किसने की? जगनिक ने। इसमें आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की बीतापुर लड़ाइयों का वर्णन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया काफी बार कि परमार रासो की रचना किसने की? तो जगनिक ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ या चोरकरण नाथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ। तो सादा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, मैंने एक क्लास में आपको कल की क्लास में भी बताया था, गोरख मच्छंदर नाथ थे, इन्हें क्या और बोलते हैं?
मत्स्येंद्र नाथ। ये पेपर में काफी बार आप ऐसे ही पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्या बोलते हैं, मत्स्येंद्र नाथ। आपको ऐसे भी लिख कर दिया जाए या ऐसे लिख कर दिया जाए, आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं इनके नाम। ये कौन थे? गुरु गोरखनाथ हैं। वो इनके कौन थे? जल्दी से बताइए, कौन थे ये? कल की क्लास में मैंने बताया था मत्स्येंद्र नाथ कौन थे। ये अब मुझे कमेंट में बताना है। अभी मैं बताने जा रही थी लेकिन मुझे याद आया मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया था। मुझे कमेंट में बताना ये मत्स्येंद्र नाथ कौन थे गोरखनाथ के। ये मुझे इसका इनका जो रिश्ता है वो मुझे कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग मेरी क्लास को ध्यान से सुनते हैं। मैं एक ही पॉइंट बताती हूँ आपको, सारे पॉइंट आपको बताती हूँ। अब मुझे सभी से आंसर चाहिए। जितने लोगों को मैंने कल पढ़ाया था वो सभी लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे आके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या स्थूल पद्य रास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। और मुझे कमेंट में सभी लोग बताना मेरी क्लास कैसी लगती है आपको। कैसी लगती है आपको क्लास, कैसे क्वेश्चन लगते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, मुझे सभी लोग कमेंट करना। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, तो कौन सा है? राहुल वेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मुझे सभी लोग कमेंट में बताइए कि राहुल वेल की रचना किसने की है? किसने की है? राहुल वेल कवि रोडा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। किसके द्वारा रचित है? कवि रोडा। देखो दोस्तों, नाम याद रखने, मैं सारे पॉइंट आपको बताती हूँ। अगर कुछ गलती से एक आधी मिस्टेक हो जाया करे तो मैंने उसका आंसर आपको कमेंट में भी पिन किया था, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया आपको नहीं आता। देखो मैं, हमारा जो परिवार है 4,000 सदस्यों का है। अगर मैंने 4,000 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मुझ में कुछ तो खासियत होगी, इसीलिए तो सब्सक्राइब किया। कुछ गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, हर एक इंसान ही होता है, उससे गलती हो जाती है। तो उसका इतना बड़ा आपने इशू बना दिया, आपको आता नहीं है, ये नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता ना। मैंने उसका आंसर आपको कमेंट में पिन करके डाला कि देखो हाँ मुझसे गलती हो गई है और मैंने इसका आंसर ये है। तो आप लोग ऐसे मत किया कीजिए। बाकी ये बताइए मैंने क्या बताया, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन है? राहुल वेल। और राहुल वेल किसकी है? कवि रोडा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। आपको याद रखना ये क्या है? चंपू काव्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, चारण काल, गद्य काल, सिद्ध सीमांत काल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है क्या है नाम? देखो, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, सिद्ध सीमांत काल भी कहते हैं। क्या नहीं कहते? गद्य काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब मुझे जल्दी से ये बताइए, चारण काल किसने कहा, वीर गाथा काल का किसने कहा, सिद्ध सीमांत काल किसने कहा? जल्दी से बताइए। मैंने सब पढ़ा है आपको, अगर आप लोग क्लास सही से पढ़ते हो तो आपको ये सारे आंसर आ जाएंगे। वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को किसने कहा? रामचंद्र, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा है? किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सिद्ध सीमांत काल किसने बोला है? किसने बोला? राहुल साकेत्यान ने। देखो मैं राहुल लिख दे रही हूँ, आप साकेत्यान अपनी तरफ से लिख लेना। मैंने क्या बताया? आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? जल्दी से बताइए किसने कहा, जल्दी से देख के बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा है? चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और सिद्ध सीमांत काल किसने बोला? राहुल साकेत्यान ने। और कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वो गद्य काल है, वो आदिकाल का नाम नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई, नावादास, जगनिक या दलपति विजय। दलपति विजय। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आप लोग जितने भी DSSP की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं जल्दी से आपके लिए क्लास लेके आऊंगी, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। कोई टेंशन नहीं लेना, आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपका DSSP का पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। वो पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है।
हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तथा ये भी क्लास देखिए, ये भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोगों की स्पेशल डिमांड है कि मैम DSSB का अलग से लेके आइए, तो वो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूँगी, सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो नावादास है वो आदिकाल के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये नावादास आदिकाल के नहीं है तो कौन से काल के हैं? तो आपको याद रखना नावादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि हैं। कौन सी? भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। भक्ति काल के तो है, लेकिन सगुण काव्य धारा ये भी आपको याद रखना, राम भक्ति शाखा के। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी आपको कराती हूँ, अगर आप डेली क्लास पढ़ते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपकी आधे से ज़्यादा हिंदी तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ कराया। और मुझे एक कमेंट और आया था कि मैम ग्रामर भी कराई है, तो मैं ग्रामर की भी क्लास लाऊंगी। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग मुझे टाइम बता दीजिए कि कितने दिन आपको हिंदी साइड पढ़ाएं और कितने दिन ग्रामर पढ़ाएं, तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग मुझे आइडिया दोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा ना, कि उसमें आप भी खुश हो कि हाँ मैम ने मेरे हिसाब से कराया। मैं तो कराऊंगी ही, मेरे हिसाब से तो मैं करूंगी, लेकिन आप लोग भी तो मुझे कमेंट कीजिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हिंदी ग्रामर की क्लास किस दिन लाएं। ये क्या है, ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिन हिंदी साहित्य का आपको PY कराऊं और 3 दिन हिंदी ग्रामर की कराऊं? मुझे ये भी कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना, आप लोग आइडिया दीजिए। अगर आप लोग ये कहोगे कि मैम एक दिन में 2 क्लास लाइए, तो मैं आपके लिए एक दिन में 2 क्लास भी लाऊंगी, लेकिन आप लोग कमेंट तो कीजिए, बोलिए तो। कमेंट नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं सभी के रिप्लाई भी करती हूँ, सभी के मैसेज भी देखती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करना तो ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग कमेंट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप लोग के हिसाब से कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, बीजक, विद्यापति पदावली या भ्रमर गीत? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जो विद्यापति पदावली है ये आदिकाल की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी ये सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत ये कौन से काल की रचना है? तो आपको याद रखना ये भक्ति काल की रचना है। कौन से काल की? भक्ति काल की। अगर बात करी जाए ये किसकी रचना है, तो आपको याद होगा सूरसागर किसकी है? सूरदास की है। बीजक किसकी है? कबीरदास की है। और भ्रमर गीत, भ्रमर गीत भी बहुत बार पूछी जाती है और किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये भी सूरदास जी की रचना है। और कौन से काल की है? भक्ति काल की। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग सुनना, मेरे साथ बोला कीजिए। मैंने क्या बताया? कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्या पदावली। बाकी सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत ये भक्ति काल की रचनाएं। सूरसागर किसकी है? सूरदास की है। बीजक किसकी है? कबीरदास की। और भ्रमर गीत किसकी है? सूरदास की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, डिंगल पिंगल, खड़ी बोली, अवधेश? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो डिंगल पिंगल भाषा है ये आदिकाल की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कल की क्लास में मैंने बताया था डिंगल भाषा में क्या क्या आता है, पिंगल भाषा में क्या क्या। अब मुझे सभी का कमेंट कर चाहिए कि सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि डिंगल भाषा में क्या आता है और पिंगल भाषा में क्या आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, रामचंद्र, स्वयंभू या सोमभद्र? सोमभद्र सूर्य? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और किसके अनुसार है? किसके अनुसार? अभी हाल मैंने बताया राम कुमार वर्मा के अनुसार, आपको ये भी याद रखना राम कुमार वर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, रास, पदरी, इहा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी पेपर में पूछे गए हैं। मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो कौन सा है? पदरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है?
16 मात्रा का मात्रिक छंद है। 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। आपको ये भी याद रखना, हर एक पॉइंट पर आपको दिमाग लग लगाना है कि मैं क्या बताती हूँ। अपने नोट्स बनाते हो उसमें लिखा जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं आपके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमती से रूटकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कहाँ गए थे? तो राजमती से रूटकर बीसल देव कहाँ गए थे? उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये बताइए बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बीसल देव रासो है इसके रचयिता कौन है? नरपति नाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने बार पेपर में पूछा गया। इस ग्रंथ में कितने खंड है? 4 खंड है। ये जो बीसल देव है इसमें 4 खंड है। इसमें जो खंड है इसमें कौन सा, इसमें क्या होता है, जो राजमती से रूट कर बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं, और कितने टाइम के लिए जाते हैं? 1 वर्ष के लिए। आपको ये भी याद रखना, 1 वर्ष तक के लिए रही है ये उड़ीसा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, भविष्य कहा, परमात्मा प्रकाश, पंचचर्य? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो किसमें लिखा? पंचचर्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, पंचचर्य के रचनाकार कौन है? स्वयं भू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया? ग्रीसन ने क्या नाम दिया? चारण काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, सारंगधर, कन्हप्पा, कुकुरिप्पा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सारंगधर है वो 84 सिद्धों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये सारंगधर कौन है? ये अपभ्रंश भाषा के कवि है। कौन सी भाषा के कवि है? अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। आपको याद रखना है कौन है ये? अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। मैंने क्या बताया? कौन 84 सिद्धों में नहीं है? सारंगधर है। ये कौन है? अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल के चरित्र की वीर गीत काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? पट्टकेदार, जगनिक, श्रीधर, चंद्रवरदाई? अभी हाल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, मैंने कराया था ना आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, कवि जगनिक ने परमाल रासो नाम कृति की रचना की। कौन सी की? परमाल रासो। इसमें क्या है, जो आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रची गई है। तो किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जगनिक। और कौन सी इनकी कौन रचना क्या है? परमाल रासो। अभी हाल मैंने आपको ये बताया था, परमाल रासो से क्वेश्चन बना था। अब देखो इधर बन गया। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो अभी लोगों ने सभी ने सही कर लिया होगा। अगर इसने अभी जो मेरे से पहला क्वेश्चन कराया उसमें आपने पढ़ा होगा तो अभी हल कर लिया होगा। मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि इस टाइप का कैसे भी क्वेश्चन बने आपका सही जाना चाहिए, क्योंकि आपने टीचिंग विद वाणी से पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित राज के रचयिता है? शालिवद्ध सूरी, नरपति नाल, आशुक, दलपति विजय? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंच पांडव चरित राज के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, पंच पांडव चरित राज के रचयिता शालिवद्ध सूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इसकी रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1350 में। भाई सन जरूर याद रखना, सन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मैंने क्या बताया? पंच पांडव चरित राज के रचयिता कौन है?
शालीवद्ध सूरी और इसकी रचना कब हुई थी? 1350 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? रामसंग सिंह, धनपाल, देवसेन या पुष्पदंत? चलिए इसे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये किसकी है? धनपाल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू, अमीर खुसरो, जगनिक या कुंभन दास? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आपको जैसी भी क्लास चाहिए होगी मैं आपके हिसाब से क्लास लेके आऊँगी। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आप पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मजे से हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना, प्यार से पढ़ेंगे। हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं होती है अगर पढ़ी जाए सही से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका एक सिलेक्शन जरूर होगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे से एक प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।